हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं असम वर्मा आप लोगों का अगर पुनः स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पटना विश्वविद्यालय का लोगो लगा हुआ है और उसका नाम लिखा है पटना विश्वविद्यालय, पटना में जो स्थित है। तो इसमें पीएचडी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। आज हम लोग उसी पर बात करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है फीस कितनी है। SC ST की 700 है और जनरल OBC जो भी है उनकी 1000 है। फीस के बारे में हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं, इन्होंने कहा लिख रखा है कि द पैट विल बी कंडक्ट ओनली इन द सब्जेक्ट वेयर द वैकेंसी फॉर द एडमिशन। पैट जो है पीएचडी एडमिशन टेस्ट, इन लोगों उसको पैट कहते हैं लोग। केवल उस सब्जेक्ट का कंडक्ट कराया जाएगा जिन सब्जेक्ट में पीएचडी की सीटें उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है। तो आइए इस क्रम में और आगे हम लोग देखते हैं। इसका देखिए, फॉर्म भरने की जो डेट है 10 मई से 31 मई तक है। फिर उसके आगे आप लोग देखेंगे एग्ज़ाम का जो टाइम दिया हुआ है, ये कह रहे हैं टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून। जून में आयोजित किया जाएगा 2025। ठीक। सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं लोग जिसमें लोग आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, फिलोसफी, म्यूजिक। फिर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, AHC, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, PM एंड IR, जियोग्राफी। फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। फिर और ऊपर देखिए आप, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन। इतनी सब्जेक्ट में लोग जो है पीएचडी कराएंगे। इन लोगों ने एक चीज़ है नहीं दिया है, इन लोगों ने नंबर ऑफ सीट जो हैं इन लोगों ने नहीं दिया है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट हैं। ये लोग बाद में आपका हो सकता है इंटरव्यू होने के बाद या इंटरव्यू होने के पहले, एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो लोग एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। कौन कौन से लोग हैं जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो उसमें आप लोग देखते हैं कि UGC नेट, CSIR नेट, गेट, MHRD, इतनी फेलोशिप जो भी पा रहे हैं बच्चे, उन लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, वो सीधे इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। फिर आगे और देखते हैं, दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंटमेंट हैं कहीं पर, उन लोग और UGC पे स्केल पा रहे हैं, UGC पे स्केल पा रहे हैं अपने टीचिंग का, तो वो लोग भी एग्जाम्प्ट कैटेगरी में बैठ सकते हैं। उन लोगों को सीधे इंटरव्यू देने के लिए मिल जाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक। फिर देखते हैं इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसमें देखते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, कितने नंबर का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। ठीक है ना। तो पेपर फर्स्ट जो होगा 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का होगा। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 है। समय मिलेगा आप लोगों को 1 घंटे का फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को। 50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स रहेंगे 100। फिर दूसरा देखेंगे सेकंड पेपर जो है, सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्टिव होगा। ये चीज़ याद रखिए, फर्स्ट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड पेपर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हम लोग आगे देखते हैं कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितना समय, ये सब चीज़ें देखिए। इसमें आपका ड्यूरेशन रहेगा, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटे का, और आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 टाइप के आएंगे। तो पहले टाइप में आप लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि जो 60 टाइप रहेंगे क्वेश्चन, उसमें आप देखेंगे आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन का है जवाब देना रहेगा, और 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होगा 6 नंबर का होगा। ठीक। दूसरा फिर आप लोग देखेंगे कि कह रहे हैं कि 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, 40 नंबर का हो जाएगा। और थर्ड जो है ग्रुप C में, उसमें आप लोग देखेंगे कि 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा और टोटल 30 मार्क्स। ओके। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया कि 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक। और इसका टाइम 2 घंटे रहेगा। ठीक, 2 आवर्स है जो इसका समय है। इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिए, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा। इंटरव्यू आपका जो होगा 20 मार्क्स का होगा। ठीक, 20 मार्क्स। फिर इसी में आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए, इम्पोर्टेंट जो है, ये आपका जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, इन लोगों ने विस्तार से उसके बारे में दिया हुआ है कि कितने नंबर का कहाँ से पूछा जाएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड आपका जो है 10 क्वेश्चन आएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से। लैंग्वेज एप्टीट्यूड से
10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 5 क्वेश्चन, डेटा इंटीग्रेशन से 5 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट से 10 और कंप्यूटर साइंस से जो आपको कंप्यूटर से पूछते हैं वो आएंगे 5 क्वेश्चन। तो टोटल आपके ये 100 मार्क्स हो, ठीक, ये आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। फिर और इन्होंने आगे विस्तार से दे रखा है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, तो आप लोग अपना देख लीजिए, अब इतना इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है कि बताया जाएगा, देख लीजिए, ठीक। तो लगभग आपको सारी जानकारी मिल चुकी है कि ये इम्पोर्टेंट है। बस आप जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिन लोगों का नेट या जेआरएफ कुछ भी क्वालिफाई है, सीधे इंटरव्यू जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम जिनको देना है, उन बच्चों का मैंने बता रखा है आप लोगों को कि यहाँ पर आप देखिए पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स, सेकेंड 100 मार्क्स का, और मैंने ये भी आप लोगों को यहाँ बता दिया है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये चीज़ देख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक। सब्जेक्टिव का जो सिलेबस होगा वो कह रहे हैं कि जो पटना यूनिवर्सिटी है उसके एमए का जो सिलेबस है, एमए का सिलेबस जो है सब्जेक्ट का, मतलब पीजी का जो भी सिलेबस, आप जो भी जिस भी सब्जेक्ट से है, पीजी का जो सिलेबस होगा वही सिलेबस आपका सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक। ओके, ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आते हैं आप लोगों के लिए।